जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो आप लोगों ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के माध्यम से बी फार्मा, डी फार्मा, LLB, LLM और M.Ed की आप लोगों ने जो परीक्षा दिया है उसकी काउंसलिंग जब होगी तो काउंसलिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि जब काउंसलिंग के समय क्या आपके पास सभी डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे तो क्या आप लोग काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। तो आज हम लोग पूरी जानकारी अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट इस बात को लेकर के परेशान हैं कि अगर हम लोग समय पर काउंसलिंग जब होगी तो अगर हमारे पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं रहेगा या फिर EWS सर्टिफिकेट नहीं रहेगा या फिर कोई भी सर्टिफिकेट अगर नहीं रहेगा तो क्या सभी डॉक्यूमेंट हमको उसी समय चाहिए। क्या डॉक्यूमेंट अगर नहीं रहेंगे तो हम लोग भाग ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो आज हम लोग इसी के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि आप लोग जो जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके 2 से 3 दिन बाद आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, चाहे वह LLB का हो, चाहे वह LLM का हो, चाहे वह बी फार्मा का हो या डी फार्मा का हो या फिर M.Ed का हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं या कौन से डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। ये आप लोगों का हम बता रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट आप लोग देख सकते हैं कि चाहे LLB का हो, M.Ed का हो, डी फार्मा का है, बी फार्मा का या फिर LLM का है। तो इसमें डॉक्यूमेंट की अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2 कलर फोटोग्राफ आप लोगों का लगेगा। तो आप लोगों को यही एडवाइस देंगे, 2 के स्थान पे आप लोग कम से कम 4 रंगीन फोटो अवश्य आप लोग लेकर जाइए। और दोस्तों, उसके साथ ही आप लोगों को काउंसलिंग लेटर भी लेकर के जाना है। काउंसलिंग लेटर कहाँ से जनरेट होगा दोस्तों, जब आप लोग अपना जिस प्रकार से जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के पास ही वहाँ पे काउंसलिंग लेटर भी दिया रहेगा। उस काउंसलिंग लेटर को आप लोगों को लेकर के जाना है दोस्तों। उसके बाद काफ़ी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी लेकर के जाना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म का दोस्तों मतलब ये है कि जब आप लोगों ने जो LLB का, LLM का जो आप लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया था समर्थ पोर्टल के माध्यम से, वो आप लोगों को लेकर के जाना जरूरी है। यानी कि आप लोगों ने उस समय एडमिशन के लिए जो फॉर्म अप्लाई किया था वो भी, इसीलिए आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म लेकर के आपको आना है। उसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। आप लोगों को दोस्तों हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट और साथ में इंटरमीडिएट का जो 10+2 का मार्कशीट है और सर्टिफिकेट भी आप लोगों को, ये तो कंपलसरी है। आप लोग सेम कहेंगे, आप लोग अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर जाएंगे और 2 फोटो कापी भी लेकर जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेकर के जाना है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट में आप लोगों का दोस्तों क्या क्या हो सकता है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने जो स्नातक का परीक्षा जो आप लोगों ने दिया है, चाहे वो अपीयरिंग का हो या फिर आप लोगों ने अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया हो। जैसे अगर आप BA के हैं तो BA फर्स्ट ईयर, BA सेकंड ईयर, BA थर्ड ईयर, 3 साल का आप लोगों को मार्कशीट ओरिजिनल और जो है उसके साथ साथ उसकी 2 फोटो कापी भी लेकर के जाना है। और वहीं पे दोस्तों आप लोगों को बता दें, यहाँ पे दिया गया TC भी लेकर के जाना है और चरित्र प्रमाण पत्र भी लेकर के जाना है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि अगर आप लोगों के पास TC नहीं है तो क्या आप लोगों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने का मौका मिलेगा। तो पूरी जानकारी हम अभी आप लोगों को आगे दे रहे हैं और इसके अलावा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये आप लोगों को हम दोस्तों बता दे रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये होता है दोस्तों, माइग्रेशन सर्टिफिकेट किसे कहते हैं इसके बारे में आप लोगों को बता दें। अगर आप लोगों ने अवध यूनिवर्सिटी के अलावा जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के स्थान पर आप लोगों ने BA, BSc, BCom कहीं और से किया है, मतलब किसी और विश्वविद्यालय से किया है, जैसे कि लखनऊ विश्वविद्यालय हो गया या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो गया या फिर आजमगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया। ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट केवल उन्हीं स्टूडेंट का लगता है जो स्टूडेंट किसी दूसरे विश्वविद्यालय के कैंडिडेट थे, वो अब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के माध्यम से LLB, LLM, बी फार्मा, डी फार्मा और M.Ed करना चाहते हैं। केवल उन्हीं को माइग्रेशन सर्टिफिकेट
लगेगा। और उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को बता दें, ये जात प्रमाण पत्र दोस्तों ये कंपलसरी है, आप लोगों को लेकर के आना है। जात प्रमाण पत्र जनरल कैंडिडेट के, सम्मान कैंडिडेट का जात प्रमाण पत्र नहीं लगता है। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं, एससी के हैं या एसटी के हैं तो आप लोगों का जात प्रमाण पत्र लगेगा। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जो जनरल कैंडिडेट के स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने ईडब्ल्यूएस के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई किया है, उनका जात प्रमाण पत्र तो नहीं लगेगा, लेकिन उन लोगों का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कंपलसरी है, इसको तो आप लोगों को लेकर के जाना ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप लोगों का जो 10% का जो आरक्षण मिलता है ये तभी आप लोगों को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप लोगों का कब का बना रहना चाहिए दोस्तों, तो आप लोगों को बता दें ये 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना रहना चाहिए दोस्तों। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का बना रहना चाहिए, ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दोस्तों 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना रहना चाहिए, और ये कंपलसरी है, इसको तो लेकर के आपको जाना ही जाना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जनरल कैंडिडेट के नहीं लेकर जाएंगे तो आप लोगों को जनरल कैंडिडेट में माना जाएगा। आप लोगों को जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जो लाभ आरक्षण मिल रहा था उस पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और उसके अलावा दोस्तों ये आय प्रमाण पत्र है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो आप लेकर के जा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। मतलब ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन वहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिया है आप लोगों को कि आय प्रमाण पत्र लेकर के जाना। अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग जरूर लेकर जाइएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और उसके अलावा दोस्तों ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र भी आप लोगों को लेकर के जाना है। तो आप लोगों के पास अगर निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप लोग किसी भी जन सेवा केंद्र से दोस्तों अभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग अभी अप्लाई कर देंगे तो बड़े आराम से 2 से 4 दिन में आप लोगों का निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन करके आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को निवास प्रमाण पत्र लेकर के जाना है, ये भी कंपलसरी है। तो अगर आप लोगों के पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो इसका आप लोग इंतजार मत करिए कि जब रिजल्ट आएगा तब उसके बाद हम लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाएंगे। तो ऐसी भूल आप लोग मत करिए। इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट को दोस्तों आप लोग अभी किसी भी जन सेवा केंद्र के माध्यम से अगर आप लोगों के पास नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए, ताकि समय रहते ये आपका बन जाए। और दोस्तों इसके अलावा आप लोगों को आधार कार्ड अनिवार्य है। आधार कार्ड आप लोगों का ओरिजिनल लगेगा और इसके साथ इसकी 2 फोटो कॉपी लगेगा। अगर आप लोगों के पास दोस्तों आधार कार्ड नहीं है तो कोई अन्य पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र हो गया, या फिर डीएल हो गया यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या फिर आपका पैन कार्ड हो गया, ये सब लगेगा। आधार कार्ड लगेगा तो ज़्यादातर सभी लोगों के पास, आई होप तुम लोगों के पास, आप सभी के पास आधार कार्ड होगा, तो आप लोग आधार कार्ड जरूर लेकर के जाएंगे। और उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि आप लोगों को जो है 4 फोटो लेकर के जाना है। तो दोस्तों इसके अलावा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो दोस्तों ये आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में हमने आप लोगों को बताया, चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में बताया। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं कि अगर आप लोगों के पास नहीं भी हैं तो भी आप लोगों का काम चल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हम बता दें कि क्या क्या यहाँ पे कंपलसरी है, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना ही जाना है। तो अगर हम लोग दोस्तों बात करेंगे माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास नहीं है तो भी चल जाएगा। अगर आप लोग हम किसी अन्य विद्यालय से आए हैं तो उसके लिए आप अगर अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर आप लोगों के पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए आप लोग एक बाकायदा एफिडेविट दे सकते हैं। आप लोग अपना बयान हेल्पी के माध्यम से लगा देंगे कि हम आप लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट समय रहते उपलब्ध करा देंगे। तो जब आप लोग एडमिशन लेंगे तो एडमिशन लेने के बाद भी आप लोग माइग्रेशन सर्टिफिकेट बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बात वो आती है जात प्रमाण पत्र। तो जात प्रमाण पत्र दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे जात प्रमाण पत्र तो ये आप लोगों का कंपलसरी है। एससी कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट को भी ये कंपलसरी, यानी कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये आपको लेकर के चलना आना ही है। और दोस्तों कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल है कि ये जो जात प्रमाण पत्र है ये कब का बना रहना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि जात प्रमाण पत्र अगर आप लोगों का 2025 का होगा, 2024 का होगा, 2023 का होगा तो भी आप लोगों का जात प्रमाण पत्र चल जाएगा। मतलब ये 3 साल तक का रहेगा। अगर आप लोगों का पुराना भी जात प्रमाण पत्र है तो कास्ट सर्टिफिकेट है तो इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली नहीं। इसके लिए ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसी सत्र का होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का, तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया ये इसी सत्र का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2026 से
उसके बाद का बना होना चाहिए। तो EWS सर्टिफिकेट ये दोस्तों कंपलसरी है, ये भी आप लोगों को बाद में नहीं देना है, काउंसलिंग के समय ही लगेगा। और दोस्तों उसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे आय प्रमाण पत्र की, तो आय प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय अगर नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा है। अगर वहीं पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट दोस्तों मस्ट है, कंपलसरी है, ये आप लोग अप्लाई करा लीजिए किसी भी जन सेवा केंद्र के माध्यम से, क्योंकि ये तो लगेगा ही लगेगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे आधार कार्ड का, तो आधार कार्ड भी आप लोगों को लगेगा। अगर आधार कार्ड नहीं है तो कोई अन्य मतदाता सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आप लोगों का पासपोर्ट हो गया, या फिर आप लोगों का इनकम सर्टिफिकेट, सॉरी दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अगर वोटर आईडी होगा, वोटर आईडी नहीं है तो आप लोग का डीएल है, डीएल लगेगा। वैसे आई होप तुम लोगों के पास जो है, आप लोगों के पास आधार कार्ड तो होगा ही होगा। और इसके अलावा दोस्तों हम लोग फ़ोटो की बात करेंगे, तो फ़ोटो भी अनिवार्य, फ़ोटो भी आप लोगों को लगेगा। और इसके अलावा दोस्तों क्या चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं, काउंसलिंग लेटर ये भी कंपलसरी है, इसको भी आप लोगों को लेकर के जाना है दोस्तों। इसके अलावा आप लोगों ने जो फॉर्म को अप्लाई किया था ऑनलाइन, जो आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, वो आप लोगों का ऑनलाइन फॉर्म भी लगेगा। तो आप लोग ऑनलाइन अपना फॉर्म भी लेकर के आएंगे, तो हम उम्मीद, तो ये तो दोस्तों लगेगा ही लगेगा। अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे काउंसलिंग लेटर के साथ आपका स्कोर कार्ड भी लगेगा। स्कोर कार्ड दोस्तों कि जो आप लोगों का जब रिजल्ट आएगा तो आप लोगों को कितना नंबर मिला है वो लगेगा। और इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को बता दें, एडमिट कार्ड जो आप लोगों ने परीक्षा दिया है उसका एडमिट कार्ड भी आप लोगों को लेकर के जाना है। आप लोगों ने जब पेपर दिया होगा तो उस पर जो आप लोगों, जो कक्ष निरीक्षक जो थे, जब आप लोग पेपर दे रहे थे, तो वहाँ पे आप लोगों का जो साइन किए होंगे, सिग्नेचर किए होंगे एडमिट कार्ड पे, तो इसीलिए आप लोगों का वो एडमिट कार्ड जरूरी है। तो आप लोग उस अपने ओरिजिनल एडमिट कार्ड को बचा के रखे रहिए, क्योंकि वो आप लोगों का एडमिट कार्ड भी वहाँ पर लगेगा दोस्तों। इसके अलावा अब आप लोगों का जो क्या है, आप लोगों को बता दें कि ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, बीए का हो गया, बीएससी का या बीकॉम का हो गया, तो ये भी कंपलसरी है, इसको भी बाद में नहीं देना है, इसको उसी वक्त लेकर के जाना है। अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी, अगर आप मतलब कोई भी कैंडिडेट, अगर मान लीजिए फिजिकल कैंडिडेट का है, जैसे तो हाँ, तो दोस्तों ये भी आप लोगों को लगेगा, लेकिन ये केवल उन्हीं लोगों को लगेगा जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, केवल उन्हीं लोगों को लगेगा। और उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, टीसी यानी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास प्रेजेंट टाइम पर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये आप लोगों को बाद में भी लग जाएगा। उसके अलावा आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे लिखा है, एक चीज़ और लिखा है, अंडरटेकिंग इफ एनी डिस्क्रिपेंसी फाइन। अगर दोस्तों आप लोगों को कोई भी अगर मान लीजिए गैप वैप होगा तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को गैप प्रमाण पत्र लग सकता है। जैसे आप लोग बीच में गैप करके कोई मतलब कुछ कैंडिडेट होते हैं 2 साल 3 साल गैप करने के बाद अपना एडमिशन लेते हैं, तो उनके लिए ये अंडरटेकिंग, ये एफिडेविट रहता है, एफिडेविट लेकर के आपको जाना है। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या होती है तो आप लोग हमसे पूछिए, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। आप लोगों को हम सारे पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर के अवेलेबल करा दे रहे हैं। आप उसमें पूरा बाकायदा दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं लगेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग बाद में भी देंगे तो भी वो चल जाएगा। तो आप सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट अभी से कलेक्ट करके रख लीजिए, चाहे आपका नंबर कम हो या ज़्यादा हो। अगर दोस्तों प्राइवेट कॉलेज में भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें भी काउंसलिंग के माध्यम से ये सभी डॉक्यूमेंट लगेंगे। हाँ, तो अगर कोई समस्या होती तो दोस्तों आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन भी किया हुआ है। धन्यवाद।